चैप्टर 6 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, ये याद रखना। तो ये वाला तो करेक्ट है। उसके बाद देखो, ये प्रॉपर्टी, ये वाले पे आ रहा हूँ मैं। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ऐसा हो ए के, तो आप के को बाहर भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे के की जगह -1 है तो ये भी ट्रू होगा। इसी तरह अगर आपके पास ट्रांसपोज और इन्वर्स हो ना, तो आप एक दूसरे को बाहर करके भी लिख सकते हो, तो ये भी ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं क्या ये ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए दिया हुआ है 1 2 3 0। ठीक है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 0 1 2 3 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 + 6 7। अब इसको इससे 2 + 0 2, फिर इसको इससे 3 + 0 3, और इसको इससे 6 + 0, ये आ गया 6। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए स्क्वायर। अब हम निकालते हैं ए स्क्वायर का इन्वर्स। ए स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, 7 6 42 -3 2 6, ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब ए स्क्वायर का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर है, 7 का माइनर, ये और ये छोड़ दो, 7 का माइनर 6, ये और ये छोड़ दो, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2 और 6 का माइनर 7। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। तो अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर का इन्वर्स। वो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट निकला 1/6, 42 - 6 आएगा, ये 36 होगा। 1/36, 6 - 2 - 3 7। ठीक है, ये निकल गया ए स्क्वायर का इन्वर्स। अब हम निकालेंगे ए इन्वर्स का स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? 1 - 0 - 6, फिर इसका एडजॉइंट प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। 1 का माइनर 0, 2 का माइनर 3, 3 का माइनर 2 और 0 का माइनर 1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, 0 - 3 - 2 0, ये निकल गया। अब इसका इन्वर्स निकालो। इन्वर्स क्या हो जाएगा ए का? 1/- 6, 0 - 2 - 3 0। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है? ए इन्वर्स का स्क्वायर। ए इन्वर्स की 2 बार वैल्यूज डालो, 1 - 6 0 - 2 - 3 0 इंटू 1/- 6 0 - 2 - 3 0। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1/36। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 6, इसको इससे 0 0, इसको इससे 0 0, फिर इसको इससे 6 0। अब आप देखो, ये और ये क्या ये बराबर है? देखो नहीं है ना बराबर, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर का इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स का स्क्वायर। तो इसलिए ए वाला फॉल्स है। ठीक है, कौन सा फॉल्स हो गया? इसका ए पार्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब हमने देखना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा या नहीं। सबसे पहले पहला पार्ट चेक करो, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या ये इसके बराबर होगा? देखो, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n - 1। n होता है ऑर्डर। ऑर्डर देखो यहाँ पे कितना है? 3 - 1 करोगे 2 आ जाएगा, तो पहला तो करेक्ट आ गया।
ठीक है। अब दूसरा, अगर 2 बार इन्वर्स हो तो वो ए ही आता है, ये भी ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं, ये ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये भी करेक्ट है। अब हम ये चेक करते हैं। देखो कहता है अगर बी ए इक्वल टू सी ए हो तो बी सी के बराबर नहीं होगा, ये इसने पूछा है। तो देखो कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए ले लो 1 2 3, या ए ले लो 1 0 0 1, ऐसा ले लो, कुछ भी ले सकते हैं ना ए को। अब देखो b इंटू इस b इंटू ए करोगे, ये आई हो गया है ना, इक्वल टू सी ए। तो b डॉट आई, ए की वैल्यू आई है, c डॉट आई, तो b इक्वल b डॉट आई b होता है और c डॉट आई c होता है, तो इसका मतलब b इक्वल टू c हो गया। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये हो गया हमारा c, इसका ऑप्शन है c होगा इनकरेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हमारे पास, a दिया b दिया, हमें निकालना है a प्लस बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालो, दोनों को प्लस करो। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 0 माइनस 2, 4 ये प्लस कर रहे हैं, 4 माइनस 3, एक सेकेंड, 2 प्लस 0 2 होता है, और ये 3, चेक करो, 3 माइनस 2 1 2 2, हाँ ठीक है। अब a प्लस बी का इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये बनेगा 3 माइनस 4, वो आएगा माइनस 1। अब इसका एडजॉइंट ऑफ a प्लस बी, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, 1 का माइनर 3, 2 का माइनर 2, 2 का माइनर 2, 3 का माइनर 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ये आ जाएगा इधर 3 माइनस 2, और ये आ जाएगा इधर माइनस 2 1, ठीक है। अब a प्लस बी का इन्वर्स वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a प्लस बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी। देखो डिटर्मिनेंट जो है ना इसका -1 है, तो मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये बनेगा 3 माइनस 3 2 2 माइनस 1। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ये, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। एस दिया हुआ है, एडजॉइंट निकालना है एस का, ये एस होगा, निकालो एडजॉइंट एस का, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। सबसे पहले ए का माइनर डी, बी का माइनर सी का माइनर बी, डी का माइनर ए। अब इसका ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, तो ये हो गया हमारा 4th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, सिमेट्रिक, नॉन डिफाइंड। देखो सिंगुलर का मतलब होता है कि a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, ठीक है। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो 100% एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0 होना, ठीक है। तो 5th का ऑप्शन है बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, ए एंड ए बी आर 2 n इंटू एन, इसका ऑर्डर है n इंटू एन, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों क्या है, 0। तो पूछता है देन ए बी इज नॉन सिंगुलर, ए बी इज सिंगुलर, या ये। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए मान लो हमें ऐसी लेनी है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 बने, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 ये ले लेते हैं, पहले ये ले लो, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, और दूसरा ये ले लो 2, एक सेकेंड रुक जाओ, 1 1, ये काम करो, यहाँ पर 3 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 3 रखो, हाँ ये आ गया।
अब देखो अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0 और बी का निकालूं 6 माइनस 6 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2 प्लस 2 4, इसको इससे 3 प्लस 3 6, इसको इससे 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3, ये तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन इसका ना कौन सा वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो हमें ऐसी एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी जहाँ पे ये 0 ना बने। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 ना मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक करना। ये नॉन सिंगुलर है तो ये तो होगा नहीं, ये सारा गलत है। ठीक है, देखो कहता है अगर ए बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है और बी का भी डिटर्मिनेंट नॉन 0 है, तो इसका मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट भी नॉन 0 होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए बी इज नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अगर बोला होता ना सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ली ना, तो सिंगुलर ही आ रहा था। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, अगर नॉन सिंगुलर है दो मैट्रिक्स तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हमारे पास, ए दिया हुआ ये मैट्रिसेस, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1, एन होता है ऑर्डर, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो एन हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2। अब क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए, इसको इससे करेंगे, ये बनेगा, इसको ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 0, बाकी तो 0 ही हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब देखो ए क्यूब बनेगा ना, ए क्यूब का स्क्वायर करोगे तो a6, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए दिया हुआ है हमारे पास, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। देखो मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन है 3 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। अब आप क्या करो, ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ये देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले 1, इसको छोड़ो, ये बनेगा 1 प्लस 2 3, फिर प्लस माइनस 2, ये और ये गया, -1 -4 -5 -1, ये और ये 1 - 2 -1, तो ये बनेगा 3 + 10 + 1, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 14, तो आंसर आ जाएगा 14 की पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। इसी तरह अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया है, बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब कि बी का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी किसके बराबर होगा। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, हमें निकालना है बी इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, बी इनवर्स ए बी, इसको भी डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब देखो इसको मैं ना अलग अलग कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं ना, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, अब बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि इनवर्स है ना, इनवर्स नीचे चला जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ए का डिटर्मिनेंट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो DETA कैपिटल में। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फॉर एनी टू मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये दिया हुआ है, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है 10 0 0 10 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब यहाँ से 10 कॉमन निकालो, ये बनेगा 1 0 0 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये भी आई होता है तो ये बनेगा 10 आई। तो आप कंपेयर करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो ये हो गया हमारे 10 का आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इफ a5 इक्वल टू 0 सच डैट a की पावर n इज नॉट इक्वल टू i फॉर n दिया हुआ है 1 और 4 के बीच में, हमें निकालना है i माइनस a का इन्वर्स। तो देखो कैसे करेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a5 माइनस b5, ये बायनॉमियल थ्योरम से निकलता है, a माइनस b a4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्र b स्क्र प्लस ab क्यूब प्लस b4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा i5 माइनस a5 का, क्या बनेगा i माइनस a। देखो यहाँ पे a है i, तो i की पावर 4 करो तो वो i आता है, तो वो हो जाएगा i। फिर a है यहाँ पे i का क्यूब i हो जाएगा, और b है a, i डॉट a होता है, ठीक है। इसी तरह i का स्क्वायर i होता है, और b है यहाँ पे a, तो ये बनेगा i इंटू ए स्क्वायर, वो a स्क्वायर होता है। ऐसे यहाँ करोगे i होगा, i तो हट जाएगा तो बचेगा a क्यूब, और यहाँ बनेगा a4, ठीक है। अब क्या करो, i5 की वैल्यू यहाँ i5 होता है i, एक 5 की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, हमें निकालना है i माइनस ए का इन्वर्स, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय i माइनस ए इन्वर्स। तो यहां बचेगा i डॉट ये करोगे तो ये आ जाएगा, i को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो वो दूसरा मैट्रिक्स आता है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे 2 इंटू 2 इन्वर्स करो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो सिर्फ ये बचेगा i प्लस ए स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है ये, तो अब नन ऑफ दीज को टिक कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है a सेटिस्फाइज द इक्वेशन, a इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, हमें बताना है a इनवर्स, और ये कहता है a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो बताना है लैम्डा क्या होगा। देखो a इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो x की जगह a डाल दो, ये बनेगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4a प्लस लैम्डा। यहाँ पे ना खाली लैम्डा नहीं रखना, लैम्डा के साथ i रखना, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड बाय a इनवर्स। जब आप इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, a क्यूब इंटू a इनवर्स क्या हो जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 3 माइनस 1 2। इसको करोगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई a, ये बनेगा a डॉट a इनवर्स, a डॉट a इनवर्स i के बराबर होता है, और यहां बनेगा लैम्डा i डॉट a इनवर्स, i डॉट a इनवर्स होता है, ठीक है। अब ये बोलता है a इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब लैम्डा क्या नहीं होगा, लैम्डा जीरो नहीं होगा। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13 है,
इफ फॉर द मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आई देन ए इनवर्स, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो ये बनेगा ए क्यूब डॉट ए इनवर्स आई डॉट ए इनवर्स। ये देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, और आई डॉट ए इनवर्स होता है। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन। इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहला स्टेप पता क्या करेंगे, हमें निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ना ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो ये बनेगा, ये देखो मैंने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं ना ऐसा। ए डॉट ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के। तो ये हो जाएगा आई डॉट ए बी। तो आई डॉट ए बी होता है ए, एक सेकेंड, ए बी ये बना ना, ए इनवर्स हमने यहां मल्टीप्लाई किया, यहां पे ठीक करना है, गलत उतार दिया मैंने, ये बी ए था, इसको मैंने ए बी लिख दिया। यहां पे बी करो, यहां पे ए बी ए, ठीक है। अब देखो ये बनेगा ए बी आई डॉट बी ए, आई डॉट बी ए होता है बी ए, तो ये बन गया माइनस बी ए, ठीक है। तो कंडीशन याद रखो, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, ये था b इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, ये बी ए लिखा है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया, ये दोनों तरफ ए से किया ना, तो ऐसा बना। तो a डॉट ए इनवर्स हो गया आई के बराबर, तो आई डॉट बी ए हो जाता है बी ए के बराबर। तो ए बी आ गया माइनस बी ए, ठीक है। अब हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए करो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू दी है माइनस बी ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ गया, देखो आंसर कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए दिया हुआ है हमारे पास, हमें निकालना है ए रेज टू पावर 5 की वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, इन सब में देखो 2 कॉमन है, ये बाहर निकालो, यहां बनेगा 1 0 0 1 0 0 0 1। अब ये किसके इक्वल होता है, आई के बराबर। अब हमें निकालना है ए रेज टू पावर 5, तो आप क्या करो, दोनों तरफ पावर 5 लगा दो, लगा दी पावर 5, ये बनेगा ए रेज टू पावर 5, ये बनेगा 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, और आई रेज टू पावर 5। अब आई को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो वो आई आएगा, ठीक है। अब यहां पे आई की वैल्यू डाल दो, आई की वैल्यू क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अंदर जो है ना, इसको 32 को अंदर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना है। इस 32 को हम लिख सकते हैं ना 16 इंटू 2, तो 16 को बाहर रखो और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये बनेगा 16, और ये देखो किसके बराबर है, ये a के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा 16a। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है सी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए बी सी हमारे पास क्या दिया हुआ है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब तीनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो।
हमें निकालना है ए बी इनवर्स सी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा। देखो ए बी सी का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ। ए बी सी का इनवर्स को आप लिख सकते हो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको लिखो सी इनवर्स, यहाँ पे बी पे 2 बार इनवर्स है तो 2 बार इनवर्स आ जाएगा, पहले का इनवर्स है ना तो एक यहाँ से मिला इसको, और ए इनवर्स, ठीक है। 2 बार इनवर्स हो तो वो बी हो जाता है। तो अब ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन है बी, नहीं बी नहीं डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, इसको ए मान लो। ये मैट्रिक्स ए सिंगुलर दिया हुआ है, हमें निकालनी है बी की वैल्यू, ठीक है। तो देखो सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट क्या हो 0 के इक्वल। तो सबसे पहले क्या करो, इसको एक्सपैंड करो, 5 यहाँ प्लस माइनस प्लस 5, ये बनेगा -4b प्लस 12 -10 -2b प्लस 6 प्लस 3 4 -4, ये हो गया 0। अब देखो ये बनेगा -20b प्लस 60 20b -60। देखो ये तो सारा ही कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो b की वैल्यू तो निकली नहीं, तो हम लिखेंगे नॉन एग्जिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है इफ d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, मतलब A का जो डिटर्मिनेंट दिया है वो क्या दिया हुआ है d। हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट, मतलब हमें निकालना है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ an-1, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दी है d, तो ये हो जाएगा dn-1। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। इफ a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 8, देन हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। देखो कैसे निकलेगा, इसको लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये फॉर्मूला होता है, और इसका एडजॉइंट दिया हुआ है 8, और n होता है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 2, 8 का स्क्वायर 64, 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, देन द इनवर्स ऑफ a, हमें निकालना है a इनवर्स। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल है, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, तो ये बनेगा a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, a डॉट a इनवर्स प्लस i डॉट a इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2 - 1 1, तो बचेगा a डॉट a इनवर्स, ये होता है i के बराबर, और i डॉट a इनवर्स ये होता है a इनवर्स। अब क्या करो, हमें निकालना है a इनवर्स, ये दोनों टर्म्स उधर उस तरफ ले आओ, i इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, i माइनस a, सी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ a एंड b आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जब दोनों के इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ठीक है। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखो पहला वाला, पहला देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। ये दिया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ a इनवर्स से a से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई के बराबर। तो ये तो प्रॉपर्टी है, तो पहला वाला तो ट्रू हो गया। दूसरा देखो, डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स, देखो मैंने आपको बताया आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ए इनवर्स, और आप इसको ऐसा इनवर्स को बाहर भी निकाल सकते हो और इसको लिख सकते हो डी टी ए का होल इनवर्स, तो देखो इसी के बराबर है। दूसरा भी ट्रू हो गया। ए बी का इनवर्स जो होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये तीनों ट्रू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अब इतनी बड़ी एग्जाम्पल कौन लेगा, आपको ना मैं वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लेना। ए ले लो 1 2 3 0, बी ले लो 3 1 2 0 या 1 ले लो। सबसे पहले क्या करो, ए प्लस बी निकालो, फिर उसका इन्वर्स निकालो, तो वो इसके बराबर नहीं आएगा, 100% है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन है। अगर आपको फिर भी चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हो, ए प्लस बी निकालना है, फिर उसका इन्वर्स निकालना है, फिर ए का इन्वर्स निकालना है, बी का इन्वर्स निकालना है, दोनों को प्लस करना है, तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया है, ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स सच डैट ए स्केयर इक्वल टू आई, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो इसमें क्या करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। ये देखो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 ए बचेगा, और आई डॉट ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स आ गया ए के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। अब आ जाओ 23 पे। ए दिया बी दिया और ए इक्वल टू बी एक्स है, हमें निकालना है एक्स। तो क्या करो, देखो सबसे पहले क्या करो, दोनों तरफ बी हमें एक्स निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी इनवर्स से कर रहा हूँ, तो ये बनेगा ए डॉट बी इनवर्स। बी इनवर्स को ना यहाँ लिखो, बी इनवर्स को पहले लिखो, और यहाँ पर भी बी इनवर्स को पहले। अब देखो बी इनवर्स और बी क्या बनता है, बी इनवर्स और बी बनता है आई के बराबर। किसके बराबर बनता है, आई के। तो आई डॉट एक्स हो जाएगा एक्स, तो ये बनेगा बी इनवर्स ए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी का इनवर्स निकालते हैं। क्या करते हैं, हमें एक्स निकालना है ना, तो बी का इनवर्स निकालो। ये बी है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 - 0 कितना आएगा, 2। फिर इसका एडजॉइंट, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, 1 का माइनर 2, 0 का तो 0 आएगा, 0 का 0 और 2 का 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज, इसको इधर ले आओ और इसको इधर। अब बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बी है, बी इनवर्स हो जाएगा 1/2, डिटर्मिनेंट 2 निकला, 2 0 0 1। देखो बी इनवर्स जो होता है ना, वो होता है एडजॉइंट अपॉन बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, इससे निकाला मैंने। अब आप यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू डालो, 1/2 2 0 1 डॉट ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1 2 3 - 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2 0, इसको इससे 4 0 हो जाएगा, इसको इससे 3 और इसको इससे -10। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मैं देख लेता हूँ कौन सी, ये मैं भूल गया ऑप्शन लिखना। 23 क्वेश्चन है ना ये, 23 का है बी ऑप्शन। हाँ यही है, एक सेकेंड रुकना, नहीं ये नहीं है, -2 आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक करना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये -5 आया, तो ये ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन है, ए। ए को टिक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। ए दिया हुआ है, बी सच डैट ए इनवर्स इक्वल टू के, हमें निकालना है के। तो सबसे पहले क्या करो, ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई, -4, इसको इससे 15, तो ये हो गया -19। अब ए का एडजॉइंट निकालो,
प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो 2 का माइनर -2, 3 का माइनर 5, 5 का माइनर 3, -2 का माइनर 2, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा -2 -5, इसको इधर -3 2। ठीक है, अगला काम क्या करो, इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लो, ये माइनस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनेगा 2 3 5 2 और 2 3 5 -2। अगर आप देखो ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, तो एडजॉइंट को लिख रहा हूँ -a। अब a इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। a इनवर्स एडजॉइंट तो आ गया -a और डिटर्मिनेंट आ गया -19, तो ये हो जाएगा 1/19 a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a इनवर्स किसके इक्वल दिया है, के a के बराबर। a इनवर्स की वैल्यू यहाँ डालो, 1/19 के, एक सेकेंड, 1/19 a इक्वल टू के a। अब आप कंपेयर करो, k देखो किसके इक्वल होगा, k हो जाएगा 1/19 के, क्योंकि दोनों तरफ का a सेम है तो k आ जाएगा 1/19। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन हो गया बी। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। a दिया हुआ है हमारे पास, a ट्रांसपोज a इक्वल टू i, देन हमें निकालना है x प्लस वाई। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज यहाँ पे a लिखो, 1/3 1 1 2 2 1 -2 x 2y। अब a का ट्रांसपोज निकालो, देखो 1/3 को आपने वैसे ही रखना है, इसका ट्रांसपोज इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, x 2y। अब आप क्या करो, आपके पास गिवन है a ट्रांसपोज a इक्वल टू i, करो दोनों को मल्टीप्लाई, पहले 1/3 इंटू 1/3 1/9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 1 1 प्लस 4, ये हो गया 6, इसको इससे 2 माइनस प्लस 1 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 -1। अब इसको इससे x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 2y, x प्लस 2 प्लस 2y, फिर इसको इससे 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 -1, इसको इससे 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9। एक बार ये भी चेक करो, फिर 1 1। ठीक है, अब इसको इससे 2x प्लस 2 माइनस 2y, 2x माइनस 2 प्लस 2y। अब इसको इससे x प्लस 2 प्लस 2y, फिर इसको इससे 2x प्लस 2 माइनस 2y, और इसको इससे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया हमारा। अगर आप देखो ये दोनों मैट्रिसेस जो है ना होल्ड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 है तो ये 0 के बराबर आ रहा है। ऐसा थोड़ा हो सकता है -1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल होगा। इसने ऑप्शन सी दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा, ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। ए दिया हुआ है, हमें निकालना है ए आई प्लस बी ए प्लस 2a स्क्वायर इक्वल्स। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, ये बनेगा a डॉट ए 1 0 0 0 1 a b2, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 a b2। करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे 1, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर इसको इससे करोगे ये भी 0 ही आएगा, ये a बचेगा, ये 1 से b और 2, एक सेकेंड देखो b 2, हाँ। अब इसको इससे a 0 प्लस 4, फिर इसको इससे करोगे ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, सिर्फ b स्क्वायर बचेगा,
और इसको इससे करोगे 0 b प्लस 4, ठीक है, ये निकल गया a स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे डालो, ए आई प्लस बी ए प्लस 2a स्क्वायर, आई की वैल्यू 100, इसको ना a से मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे जल्दी हो जाएगा। a0 100 लिखना था ना, तो मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये a है, ये डायगोनल में a है, बाकी सारे 0 है। अब a को b से मल्टीप्लाई कर लो, इसको b से कर रहा हूँ, b 0 b ए बी बी स्क्वायर 2b, और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर को, तो ये बनेगा 200 2a 2b4 2a प्लस 8 2b स्क्वायर 2b प्लस 8। अब इन तीनों को ऐड करो, a b 2 a प्लस b प्लस 2, अगले दोनों तो 0 ही आएंगे क्योंकि तीनों जगह 0 ही हैं। 0 0 2a a 0 2b a प्लस 2b 0 प्लस b प्लस 4 a ये ए बी कहाँ से लिखा मैंने, हाँ ए बी है ना, ठीक है, ये बनेगा ए बी प्लस 2a प्लस 8 0 बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, और लास्ट बनेगा a प्लस 2b प्लस 8। अब देखो ये किसी के इक्वल दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे ए बी, तो इसलिए नन होगा क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें तो निकलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल टू दिस, हमें निकालना है ए और बी। तो सबसे पहले क्या करो, इसका इन्वर्स निकालो, इसको ए मान लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स मान लो इसको। हम क्या करने जा रहे हैं, ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई 1, इसको इससे, ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट देखो कैसे निकलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ट्रांसपोज, 1 का माइनर 1, टैन थीटा का माइनर माइनस टैन थीटा, माइनस टैन थीटा, ठीक है, फिर माइनस टैन थीटा का माइनर टैन थीटा, और 1 का माइनर 1। तो इस रो को इधर ले आओ, ये 2 बार माइनस है तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा टैन थीटा, फिर इसको इधर ले आओ माइनस टैन थीटा 1। अब ए का इन्वर्स निकाल लो, वो होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आप इसको नीचे रखोगे, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये लिख दो 1 माइनस टैन थीटा 1, ठीक है। अब ए इन्वर्स मिल गया, अब यहाँ डालो वैल्यूज, 1 माइनस टैन थीटा 1, और इसका इन्वर्स ये है, तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दो, और ये लिखो, और ये इसके बराबर है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये यहां फिट नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको इससे करोगे ये बनेगा माइनस टैन थीटा माइनस 2 टैन थीटा, इसको इससे टैन थीटा प्लस टैन थीटा 2 टैन थीटा, इसको इससे माइनस टैन, ये बनेगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 पहले लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टैन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसका एलसीएम लोगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा,
तो मैं इसको ये लिखने जा रहा हूँ, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको भी यही आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा के बराबर, तो ये बनेगा कॉस 2 थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। इसको इससे करोगे, यहाँ भी यही बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यही बनेगा कॉस 2 थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहले मैं लिख रहा हूँ कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर, ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। और ये दिया हुआ है मैट्रिसेस के किसके बराबर, देखो a माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए, तो a किसके बराबर होगा, कॉस 2 थीटा के, यहाँ लिख रहा हूँ a इक्वल टू कॉस 2 थीटा, b होगा साइन 2 थीटा के बराबर। तो ऑप्शन देखो, a कॉस 2 थीटा b साइन 2 थीटा, a कॉस 2 थीटा b साइन 2 थीटा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे, इफ अ मैट्रिक्स A इज सच दैट, ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना है A इनवर्स, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो A इनवर्स आ जाएगा। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स, तो A क्यूब को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे A डॉट A इनवर्स किसके बराबर होता है I के, और I डॉट A इनवर्स A इनवर्स, ये तीनों उधर ले जाओ तो A इनवर्स आ जाएगा 3A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5I। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये है, यहाँ पे इसने I नहीं लिखा, I लिख लेना, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन A, 28 का A नहीं 28 का D ऑप्शन है। हाँ, क्यों है D ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे I नहीं लिखा हुआ इसने, किसी में I नहीं है, तो इसलिए आप इसको नन कर देना, ठीक है। देखो ना I आया हुआ है यहाँ पे, तो D हो गया नन ऑफ दीज, अगर I लिखा होता तो ये ऑप्शन आ जाता। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, इसको इनवर्स को बाहर भी निकाल सकते हैं, ये बनेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट, और ये हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ऑप्शन देख लो A, क्वेश्चन नंबर 29 का B ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए, A दिया हुआ है, हमें निकालना है A की पावर n, तो पहले A स्क्वायर निकालो, 2 माइनस 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1, ये बनेगा 0, 6 ये 0 ये 1 ऐसा आ जाएगा, तो A स्क्वायर आ गया I के बराबर, तो A n करोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, वो भी I आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर n क्या हो, A n क्या आएगा 1 0 0 1, ये कब आएगा जब n क्या हो इवन, सिर्फ इवन के केस में आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है A, ठीक है। अब आ जाओ 31 पे, 31 पे हमें निकालना है, A दिया हुआ है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे करोगे ये बनेगा x y z। अब इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ट्रांसपोज, x का माइनर y z, 0 का माइनर 0 ही आएगा, ये ऐसे बनेगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये बनेगा x z 0 0 x y।
अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे वो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, 1/xyz इंटू yz 0 0 0 xy 0 0 xy। अब आप क्या करो, एक्स वाई जेड से इनको मल्टीप्लाई करो। इससे करोगे तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, 1/x बचेगा, उसको x इन्वर्स लिख दो। फिर यहाँ बचेगा 1/z, उसको ये z था, यहाँ पे बचेगा 1/y, उसको y इन्वर्स लिख दो, और ये z इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, ये हो गया 31 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 ना, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 21 किया ना, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। तो ये उस वहाँ पे तो करवाया मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 में ए दिया है, हमें निकालना है ए इनवर्स और देखना कौन सा ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो, 2, ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा -5 -3 -2, तो ये आएगा 2 + 5 लैम्डा +6। अब इसका एडजॉइंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब 2 का ये पहले 3 के माइनर तो यही हैं जो ब्रैकेट में रखे हैं, 1 -5 -2, ये जो ब्रैकेट में रखे हुए हैं। अब आगे निकालो, इसका निकालो 3 लैम्डा +3, फिर नेक्स्ट इसका 6 + 3 9, 2 माइनस लैम्डा, देख लेना कोई गलती ना कर दूं, जल्दी जल्दी में निकाल रहा हूँ, 5 लैम्डा +6 और 10 हो जाएगा, और लास्ट 4। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 1 5 -2 -3 लैम्डा -3 9 -2 + लैम्डा 6 + 5 लैम्डा -10 4। अब ए इनवर्स निकालना है, वो होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट तो निकला हुआ, ये ना 2 + 6 8 लिख देना, इसको 8 + 5 लैम्डा। अब इसने पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से वो तो बताना कुछ पॉसिबल नहीं है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप लिख दो नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो गया डी। तो ये हो गया हमारे मल्टीपल चॉइस की एक्सरसाइज खत्म।